आओ देखो, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वीडियो नंबर है 3। इसमें अपन देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से लेकर अब तक जितने भी हुए हैं, तो जैसे अपन 2025 में देख रहे हैं तो अभी तक टिल डेट जो हुए हैं वो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, 106। सबसे लास्ट है अपने वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 106 अपन देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर चलेगा 1 2 3 4, फिर ये ईयर है, फिर इसने जो जो आर्टिकल्स को या जिन अनुसूचियों को प्रभावित किया, इसमें आर्टिकल क्या हो रहेंगे, या तो संशोधन आएंगे कि उसमें चेंज किया, या मतलब वही चीज़ें या तो ऐड किया होगा या चेंज किया होगा या हटाया होगा, ठीक है, आर्टिकल्स में। फिर ये उसमें विषय जो चेंज हुए हैं वो हैं संबंधित विषय, ठीक है। 3 in 1 है। जब अपन इसको TMS में पढ़ेंगे तो इसमें 2 टुकड़ों में दी हुई है लिस्ट। एक में तो बताया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें चेंज किया हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साल और उसमें चेंज किया हुआ, और दूसरे के अंदर संबंधित आर्टिकल की अलग लिस्ट है। तो TMS के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है ये अपने लिस्ट, समझ गए। TMS के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है ये लिस्ट, तो अपन को ये वाली जो मैं नोट्स में है PDF अवेलेबल रहती है आपके पास, तो इसी से देखना है इसको, क्योंकि इसमें दोनों संबंधित आर्टिकल भी और उससे संबंधित प्रोविजन भी। अब देखो क्या है, सारे आर्टिकल अपन को याद नहीं रखने, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन पे फ्रिक्वेंटली और किसी पूछे ना पूछे एग्जामिनर, लेकिन उन पर पूछता है, ठीक है। तो ये मैंने ये येलो कलर से किए हुए हैं बीच बीच में, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है पूछे जाने की, है ना, और उनसे संबंधित सामने प्रोविजन क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो, ठीक है। तो जैसे ये देख रहे हो 7th वाला है, फर्स्ट देखा, 7 देखा, ऐसे 13th 15th, इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये इस तरह से अपनी चीज़ें सारे बनेंगी, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको देखेंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वहाँ रुक के अपन थोड़ी देर ठहराव से पढ़ेंगे। और बाकी देखो ये अपन को कैसे मदद करेगा चैप्टर, जैसे पिछले वाले चैप्टर में देखो 1-2 स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, जबकि स्पेशल मेजोरिटी फिर भी नहीं माना जा रहा। तो आप देखो इन प्रोविजंस को जब आप पढ़ोगे ना, फिर इसके बाद वापस से वो वीडियो देखना आप 1 और 2, खासतौर पर 2 वाला, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ सर देखो, सर बता रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता भाई, बिल तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रूप में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ होता है ऐसे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो है ना, जैसे मैंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है वो, तो इस सीरियलिंग में नहीं चढ़ते वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में असर डालते हैं, ठीक है ना। तो वो उन लिस्ट को वापस पढ़ना, तो अपने आप आपको समझ में आएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं अपन 1951 में, पहले 1951 में पहला। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो ये जो संपत्ति को सामाजिक हित से सीमित किया गया, मतलब क्या था, मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति को सामाजिक हित में सीमित किया गया। और फिर दूसरा क्या है, राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है ना। ये 9th शेड्यूल। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थी, तो सबसे पहले कौन सी जुड़ी, 9वीं जुड़ी, 9th जुड़ी। कब जुड़ी? 1951 में जुड़ी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले जोड़े जाने वाली अनुसूची कौन सी थी, शेड्यूल कौन सा था, 9th वाज द फर्स्ट टू बी एडेड। कब हुई? 1950। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और फिर इसमें आ रहा है देखो कि संपत्ति के सामाजिक अधिकार को सीमित किया गया और राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। तो देखो ये 9th शेड्यूल का ये फीचर है, इसको आयरन कर्टेन बोलते हैं। लेकिन केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी डाले हैं वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो ये है क्या है, भूमि सुधार कानून, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आज़ादी के बाद जैसे भाखड़ानगर डैम बना, अब उसमें जमीन एक्वायर हुई कि डूब क्षेत्र में गाँव आएंगे, तो हर कोई क्या संपत्ति का अधिकार, उसमें मौलिक अधिकार था, आपने वो तो बाद में हटाया, मोरारजी देसाई हटाएंगे, ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार थोड़ी सी बहुत भी स्टेट एक्वायर करती तो फट वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते कि मतलब मौलिक अधिकार कानून। अब रोड बनना जरूरी, हाईवे बनना जरूरी, बांध बनना जरूरी, तो सरकार ने कहा भूमि सुधार कानूनों को फिर 9वीं अनुसूची में डाल दिया था कि अब कोई रिट नहीं लगा पाएगा, कुछ नहीं, इसलिए अपने 9th शेड्यूल को बोलते हैं आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इसमें डाले गए हैं वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। यही कट ऑफ डेट क्यों रखी? क्योंकि इस दिन आया था अपने केशवानंद भारती वाद का डिसीजन,
ठीक है, इसलिए अभी बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये अपन ने फर्स्ट देखा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेकंड वालों में राज्यों का देखो संसद में प्रतिनिधित्व, तो आप मैंने बताया था कि ये 50% से ज़्यादा एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए ना अपन को, मतलब स्पेशल मेजोरिटी सेकंड टाइप वाली कि एब्सोल्यूट प्लस 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पास किया जाए, तो उसमें के अंदर था राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व ऐसे। ठीक है, फिर थर्ड है समवर्ती सूची में, अब देखो 7 शेड्यूल में चेंज होगा तो वही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कौन सी सेकंड वाली, एब्सोल्यूट प्लस 50% से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। राज्य करते साधारण बहुमत से, संसद करते विशेष बहुमत से। ठीक है, ये आ गया 7 शेड्यूल। ठीक है, फिर फोर्थ के अंदर पर देखिए संपत्ति अर्जन, ये वही आज चल रहा है आगे। फिफ्थ के अंदर देखो राज्यों की सीमा परिवर्तन, देखो अब मैंने बताया था, ये मैंने बताया था कि पार्ट 1 इससे डिस्टर्ब होता है ना, तो बताया था अपन ने ये सिंपल मेजोरिटी से है, तो राज्यों की सीमा परिवर्तन। अब देखो उसके अंदर यूँ था यार ये संबंधित है राष्ट्रपति को राय देने से संबंध में, ये नहीं है कि राज्यों की सीमा परिवर्तन करिए, ये राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हालांकि देखो राष्ट्रपति को राज्यों को अपनी राय देने के संबंध में निश्चित समय का अधिकार तो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, ना कि राज्यों की सीमा परिवर्तन और राज्यों के गठन से। राज्यों का गठन नहीं माना जाता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप देखना कहीं नहीं आएगा वो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन के लिए संविधान संशोधन किया गया, जबकि वो संविधान संशोधन नहीं होते हैं, लेकिन ये सीरियल आगे नहीं बढ़ता उनसे ऐसे। संविधान तो संशोधन किया है ना, संविधान में तो इफेक्ट डालती हूँ पार्ट 1 में और ये शेड्यूल 1 में कोई भी नया राज्य बनता है। फिर 6th में कुछ खास नहीं, लेकिन देखो अंतर्राज्य की व्यापार है तो ये राष्ट्रपति की सहमति से आते हैं ये बिल। फिर देखो 1956 के अंदर क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था अपना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट यूनाइजेशन एक्ट। तो राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और फिर 14 से करके फिर 15, 16, 17 वो सारे नए बने। तो देखो ये 14 मूल रूप से जो राज्य थे अपने वो 14 थे, और मूल रूप से जो भाषाएं हैं ना 8 शेड्यूल के अंदर वो भी 14 ही है ना, 14 भाषाएं। सबसे पहली देखेंगे अपन जो जुड़ने वाली थी वो सिंधी थी, ठीक है, ऐसे करके फिर 3 जुड़ी और उसके बाद फिर 4 जुड़ी, बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, तो ऐसे करके टोटल आज 22 भाषाएं हैं। तो मूल रूप से कितनी थी भाषा, मूल रूप से सर भाषाएं उतनी थी जितने राज्य थे मूल रूप से, कितने 8, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 6। आज ये 14 राज्य कहाँ तक पहुँच गए अपने 28 राज्य तक, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8, ठीक है। तो 1956 के अंदर ये आया क्वेश्चन, ठीक है। 1960 में अपन देख रहे हैं अनुसूचित जनजातियों एंग्लो इंडियंस के समुदाय के लिए आरक्षण। देखो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुआ तो 10 साल के लिए था, फिर हर 10 साल पे बढ़ाते गए उनको, फिर तो मतलब 20 वर्ष, मतलब 1950 से 70 20 वर्ष तक हो गया, 10-10 करके बढ़ाया है। अब देखो एक चीज़ समझो आपको, जो मतलब 99% लोगों को पता नहीं है, आरक्षण की बात आती है कि हाँ ठीक है ये वो खत्म हो रहा था, आरक्षण तो खत्म हो रहा था। अब आप समझो यहाँ लिखा हुआ है SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष आरक्षण। अब देखो ये विशेष आरक्षण की क्या बात है, 2 तरह के रिजर्वेशन मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। एक जिसको अपन बोलते हैं ना कि सोशियो एजुकेशनल रिजर्वेशन, ठीक है, और दूसरा रिजर्वेशन का टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन क्या है, जैसे सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है, अलग कट ऑफ का जो एडवांटेज है वो है, और अपने सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है ना वो। तो ये जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिजर्वेशन, तो ये जो है ये आर्टिकल 16(4) के तहत है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं थी, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, नो टाइम लिमिट, समझ गए, नो टाइम लिमिट। फिर दूसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये है कि जैसे अपन देखते हैं कि पार्लियामेंट्री के अंदर रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा में रिजर्वेशन, राज्यसभा में नहीं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर रिजर्वेशन। तो ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसकी सीमा थी 10 साल, कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 10 साल के लिए रहेगा, मतलब 60 तक। फिर 60 के अंदर संशोधन हुआ, 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, ऐसे इसको बढ़ाते गए अपन। तो 10 साल पूरे हुए देखो 60 में तो बढ़ा, सॉरी यहाँ पे 10 साल पूरे हुए 60 में तो बढ़ा दिया ना अपन ने ऐसे। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की थी टाइम लिमिट। सोशो एजुकेशनल और कल्चरल जो अपने रिजर्वेशन उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि नहीं है। तो ये जब भी ऐसे ये बिल हर 10 साल में आता है तो अच्छा अखबारों में एडिटोरियल पढ़े कि ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, बढ़ाते बढ़ाते गए। अरे इसको ये तो जानो कि पहले एक सोशो एजुकेशनल अलग है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की टाइम लिमिट। तो सारे अखबार नहीं है बोंदू, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है अपने, हिंदुस्तान जो हिंदी के अंदर भी आता है, ठीक है, हिंदुस्तान करके, ये मैंने उसके एडिटोरियल में पढ़ा था, मतलब बैक इन 2003-2004।
समझ गए। इंग्लिश के किसी न्यूज़पेपर का आपको एडिटोरियल पढ़ना है तो आप पढ़ो टाइम्स ऑफ इंडिया का, देन इंडियन एक्सप्रेस का, और फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो हिंदू। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल का कोई मुकाबला नहीं है। और मतलब इंग्लिश में, और हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा पढ़ो जनसत्ता का, सॉरी जनसत्ता नहीं, दैनिक जागरण का। क्या गजब का एडिटोरियल था दैनिक जागरण, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है तो पढ़ो दैनिक, सच बताऊं मैं, दैनिक जागरण, फिर जनसत्ता, और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान। बाकी दैनिक जागरण का कोई मुकाबला नहीं होता मैं एडिटोरियल का, मज़ा आ जाता है। लेकिन बशर्ते पहले दर्पण का पढ़ो करंट, उसके बाद। चलो फिर अपन देखते हैं ये प्रथम अनुसूची में ये बेरुवाड़ी संघवाद है अपने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश संबंध में। फिर इसी को पूरा करेंगे जो अपने मोदी सरकार ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, अभी आगे देखेंगे उसको पूरा। तो ये बेरुवाड़ी क्षेत्रवाद जो है, ये पार्ट 1 जब अपने मैंने समझाया हुआ PDF मैंने लिंक दिया, उसको देखो, उसमें समझा रखा है। फिर 10वां दादरा नगर हवेली को भारत का अंग बनाया जाना, तो देखो उसमें लिखा हुआ था यूटी, साधारण वाले के अंदर यूटी। तो इसमें क्या है, दादरा नगर हवेली जैसे ये क्या हुआ, ये पुर्तगालियों से लिया हुआ क्षेत्र है, हर किसी के अंदर नहीं है, लेकिन ये अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र था इसलिए, ठीक है। फिर 11 के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निर्वाचन मंडल में, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, स्पेशल मेजोरिटी। गोवा दमन ये पुर्तगालियों से लिया, तो इसको आया। फिर 1962 में नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया, ठीक है। तो देखो सारे नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या थे, ये कुछ ट्राइबल एरियाज, कुछ एक्वायर हुए यूनियन टेरिटरीज थे पहले, उनसे बने, कुछ ट्राइबल काउंसिल्स थी उनसे बने, तो इसलिए इनके लिए स्पेशल दर्जा है, नागालैंड है। और बाकी यूनियन का पार्ट 1 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड टेरिटरी, उसके अंदर मैंने सारे राज्यों को बिल्कुल ढंग से समझाया हुआ, एक एक 14 से 28 कैसे बने। फिर 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपन 1963 में देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से 60 से बढ़ाकर 62 की गई, ठीक है ना, जो आज भी चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पुनः परिभाषित और संसद को राज्य निर्माण की शक्ति दी गई, ठीक है। फिर 21 के अंदर अपन देखते हैं कि जो संविधान 1967 में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया, तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14, पहली जो जुड़ी वो सिंधी, अब कितनी 67 तक कितनी हो गई थी, 15, ठीक है, ऐसे। फिर 27 में असम राज्य के बिल के असम से संबंधित है, मेघालय की स्थापना, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का पुनर्गठन होता है 69 के अंदर, और आगे फिर वो 72 में और आगे देखेंगे अपन, 71 में सॉरी, ठीक है। फिर 26 यहाँ देखो, अब 71 से क्या है, 71 में सबसे इंपॉर्टेंट है 26 वाला, राजाओं के प्रीवी पर्स खत्म किए गए। मतलब क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये था कि जो राजाओं के जैसे रजवाड़े बने, जैसे मैंने 1935 के एक्ट में आपको पढ़ाया था कि भारतीय संघ बनना था, उसमें राजा नहीं आ रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको डर था कि हमारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे, हमारी थी जो रेवेन्यू खत्म हो जाएगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब पार्ट बी स्टेट्स ऐसे थे जिनमें रजवाड़े थे, ठीक है, तो उनके लिए प्रीवी पर्स था। प्रीवी पर्स का मतलब इस पर्स से उनके जितने भी शाही खर्चे थे वो मीट आउट होते थे। भाई उनकी जितनी भी लैंड रेवेन्यू थी वो तो सरकार ले लेती थी, और फिर उनके जितने भी खर्चे थे वो सारे इस प्रीवी पर्स से दिए जाते थे। तो इस प्रीवी पर्स को ख़त्म किया था इंदिरा गांधी ने 26 संविधान संशोधन से 1971 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मणिपुर की स्थापना है अपने 1971 27वें से, ठीक है। अब देखो ये 9वीं अनुसूची माने केरल की भूमि सुधार, ये वही भूमि सुधार 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। अब ये देख लो 9 शेड्यूल में अभिवृत्ति डालते गए बना के कानून इसके अंदर। फिर ये सिक्किम को सह राज्य है 35वें में, 36वें से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का वर्णन है, और जो राज्य है उनका नहीं है वर्णन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। 36वां 1975, ये भी इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा गांधी को जो आयरन लेडी बोलते थे, तो उन्होंने ये सिक्किम को बनाया जाना बहुत बड़ी एक बात थी। बांग्लादेश युद्ध के बाद जो बहुत बड़ा कदम इंदिरा गांधी ने उठाया था वो सिक्किम की फॉर्मेशन था। 38 के अंदर ये जुडिशल रिव्यू ऑर्डिनेंस का, 39 के अंदर भी जुडिशल रिव्यू है इनके निर्वाचन संबंधी, ठीक है। 42 के अंदर क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है। 4 और 2 + 6 मतलब 1976 इमरजेंसी के दौरान किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी प्रेमबल इसमें चेंज हुआ 42वें संविधान संशोधन से। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 वर्ड जोड़े गए, SSI। समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा, पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर और इंटीग्रिटी अखंडता, ठीक है।
फिर संविधान संशोधन को चुनौती दी, ये कोई खास नहीं, लेकिन नीति निर्देश तत्वों का विस्तार हुआ, 4 नए नीति निर्देश तत्व जोड़े गए। मैंने एक एक चीज़ पढ़ा रखी है डीपीएसपी वाले चैप्टर में, देखो इनको, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश, ये 42 संसद से स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पे, ठीक है, ये इसके अंदर है सारी चीज़ें। बाकी ये भी अपन ने देखा था जब इमरजेंसी पढ़ाई थी, 352 किसी एक भाग में लगा सकते, 352 या पूरे देश में, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अभी देखेंगे आगे अपन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन में। 43 कोई खास नहीं। 44 फिर क्या है, इस 42 पे का जवाब था मोरारजी देसाई सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, फिर वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार बने, लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन राइट थे लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट वही है जो पार्ट 3 में वर्णित है। ये देखो, ये सशस्त्र विद्रोह की अब बताया A2S होता ना, YBS युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को कर दिया सशस्त्र विद्रोह, किसने, 44 संविधान संशोधन ने। सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, ठीक है। फिर की एक बार आप रीडिंग लगा लो, सारी चीज़ें वही हैं, कोई इसमें अलग से नहीं आएगा कोई भी। फिर 52 में से देखो दल बदल है, 53 के अंदर मिजोरम को नया राज्य। फिर देखो ये 58 के अंदर हिंदी पाठ को विधिक मान्यता है। फिर 61 में राजीव गांधी जो मतदाता की आयु थी वो 21 से घटा के 18 की गई। तो देखो एक एक कितना आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है 21 में, यहाँ पे एक 18 में एक आ रहा है, 61 में एक आ रहा है, और 1989 में राजीव गांधी ने, ठीक है ना। फिर 89 में पद त्याग कर दिया था, ऐसे 84 से 89 कार्यकाल है राजीव गांधी का, ठीक है। ये राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने ही 21 से घटा के 18 क्यों की, क्योंकि इस समय तक राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे भारत के, ऐसे, ठीक है। ये हुआ, चलो ये 89 में किया। फिर राजीव गांधी कितने दिन देख पाई, ये आप देख लो, 21 से घट के 18। एक बार देखो राजीव गांधी की डेथ कब हुई थी, तो आपको पता चलेगा क्या ये देख पाएगा युवा भारत। चलो देखो 9 शेड्यूल बार बार आ रहा है। फिर आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, रिलेटेड है, दिल्ली को NCR का दर्जा देगा, नेशनल कैपिटल रीजन का, क्योंकि इंपॉर्टेंस के कारण, ठीक है। अब देखो ये 69 है ना, 69 में एक जोड़ दो 70, तो दिल्ली के अंदर विधानसभा 70 सीट है, ठीक है, ऐसे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे जो है वो तो मिनिमम है वहाँ पे 7, मतलब 69 के द्वारा 70, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सॉरी मिनिमम है 12, जहाँ 40 से कम है सदस्य वहाँ 12, ठीक है ना। तो 69 से 70 आया अस्तित्व में। 70 मतलब क्या है, 70 सदस्य विधानसभा ही। NCR का दर्जा ही पूछा जाता है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। फिर देखो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो 14 मूल थी, 15 जोड़ी थी सिंधी 67 में। फिर 3 अपन ने जोड़ी कब, 71 में, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में, मणिपुरी अपने मणिपुर के अंदर, और कोंकणी महाराष्ट्र वाला जो तट है ना, उसको कोंकण को बोलते हैं, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा को, और कर्नाटक वालों को बोलते हैं कनेरी, ऐसे कोंकण एंड कनेरी, ठीक है ये। फिर 72 का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। फिर जो है 75 के अंदर ही मतलब रेंट ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की बात है। 42 में आपने देखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, यहाँ रेंट ट्राइब्यूनल्स। फिर देखो 99 के अंदर फिर वो 10-10 साल तक बढ़ा रहा था आरक्षण, तो ये वही है लोकसभा और विधानसभाओं में, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सोशल एजुकेशनल रिजर्वेशन या जो कल्चरल रिजर्वेशन बोलते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लोगों को पता नहीं है तो ज्ञान देने बैठ जाते हैं। फिर देखो 86वां संविधान संशोधन 2000 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इस समय वाजपेयी गवर्नमेंट थी अपने 99 से 2004 तक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था उनका ये, ठीक है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तो 3 जगह इसने असर डाला था, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी पढ़ाया हुआ पूरा। तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो मतलब ये 6 से 14 साल में प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। फिर अपन देखते हैं 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से अनुसूचित जनजाति ST के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग बना, चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे डिटेल में। 90 के अंदर आसाम की विधानसभा बोडोलैंड टेरिटोरियल BTS, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज है वो, है ना, एरियाज BTS, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज। फिर 91 के अंदर अपन देखते हैं दल बदल, और साथ में जो दूसरा प्रोविजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला कि सदस्य संख्या कितनी होगी विधान मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की,
ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो याद कैसे रखना है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है। और इसने जो कैप लगाई थी वो थी 15% की। अब देखो ये 15 कैसे निकल के आ रहा है, देखो ये जो 1 देख रहे हो आप इसमें, ये 1 ये रहा, तो 15 का 1 तो यहाँ से आ गया। अब बचा 15 का 5, तो 2 और 3 को जोड़ दो तो 5, तो 15% आ गई। और जहाँ 40-40 है, यहाँ आ रहा है कि जहाँ सदन की संख्या 40-40 है वहाँ अधिकतम कितनी होगी, 12 होगी। तो क्या 12 निकल के आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, देख लो 91 है, ठीक है 91, तो 91 से वापस एक अपने यहाँ से निकाला और 2 ये रहा, तो ये 2 12, ऐसे ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है 15% वाला। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ये 2003 याद रखना है अपने को। तो 2 और 3 5, ऐसे 2 और 3 5, तो 15 बना देगा 15%, और ये 1 और 2 ये 12 बना देगा अपना जोड़ के, 1 और 2 12, तो 12 क्या दे देगा, जहाँ विधानसभा सदस्य संख्या 40 से कम है वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मिनिमम 12, इसलिए दिल्ली के अंदर 12 है भाई, वहाँ तो 70 थी, है ना। तो 70 में जैसे अपन देख लेंगे तो 70 7 15%, इन्होंने 12 रखी गई, 40-40 जहाँ है ऐसे। और ऐसा नहीं मतलब कहने का मतलब है कि मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज हो 12, ऐसा नहीं है कि जैसे 70 है तो उसका 50% निकालेंगे तो 5 90 15 105 तो 10 आए, ठीक है। ठीक है, यह आ गया। फिर 92 के अंदर देखो अपन ने 4 भाषा और जोड़ दी, बोडो, संताली, डोगरो और मैथिली, BDSM, बोडो BSDM कर दो, B बड़ा SDM, B से बोडो, S से संताली, D से डोगरी, M से मैथिली। तो देखो 15वीं भाषा जोड़ी सिंधी 67 में, 16वीं भाषा अपन ने जोड़ दी, 15 तो वो जोड़ी, फिर 3 अपन ने जोड़ दी, 14 में जोड़ा 15 में 3 जोड़ी अपन ने, ऊपर देखा था ना नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15 और 3 18, फिर 4 और जोड़ दी अपन ने, बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली। डोगरी डोगरा कश्मीर, गुलाब सिंह डोगरा, मैथिली बिहार में नॉर्दर्न साइड में अपने वैशाली मिथिलांचल जो है, बोडोलैंड जो आया था आसाम वेस्ट बंगाल की तरफ जो लगता है, और संताली संथाल परगना हजारीबाग के आसपास झारखंड में वहाँ बोली जाती है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज होगी अपने 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन है 22 भाषाएं, 8 शेड्यूल लिख लो यहाँ पे, 22 भाषाएं 8 शेड्यूल, ठीक है ना। तो ये टोटल कितनी हो गई अपने 22 भाषाएं हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज बोलते हैं 8 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। 9वीं के अंदर तो भूमि सुधार है ऐसे। तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14 थी। सबसे पहले अपन ने जोड़ी सिंधी, अभी अपन ने देखा 1960, फिर 1971, ये तो थी सिंधी, फिर 1971 में 3 जोड़ दी सिंधी, 3 जोड़ दी अपन ने क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 14 और 1 15 और 3 18, फिर अपन जैसे देखते हैं ये बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली 2003 के अंदर जोड़ दी, 2003 4 जोड़ दी, बिग कौन SDM, बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली, तो ऐसे करके टोटल आज लैंग्वेज होगी इसके अंदर अपने 22, 18 तो यहाँ तक होगी, 22 होगी ना, 14 और 1 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 भाषाएं 8 शेड्यूल के अंदर 22 भाषा, 14 से कैसे 22 बनी पता होनी चाहिए। सबसे पहले जोड़ी गई अपने सिंधी, ठीक है ऐसे है। और कितनी बार विस्तार हुआ, 3 बार हुआ, 67, 71 और 2003, ठीक है। फिर 2006 फिर जो इंपॉर्टेंट थे कोऑपरेटिव्स आई, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 243 ZH कोऑपरेटिव, होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो H से होलिस्टिक, या होलसेल का सामान मिलता है कोऑपरेटिव में, ऐसे याद रहेगा ZH to ZT, टोटल होजरी का या होलसेल का टोटल सामान मिलता है कोऑपरेटिव में, ऐसे याद रख लो कॉन्फिड, ठीक है। फिर देखो ये 99वां संविधान संशोधन NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, पूरा मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले ने समझाया, आर्टिकल 124 में वहाँ देख सकते हैं, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है। फिर 6वां संविधान संशोधन 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था LBA, भारत बांग्लादेश के बीच में, वही जो बेरूवाड़ी वाद संघ से छूटा हुआ काम पूरा किया। ज़्यादा जानकारी के लिए देखो यूनियन 1 का वीडियो समझा रखा है। 101वां संविधान संशोधन था GST से, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत बड़ा रिफॉर्म। तो देखो मैंने बताया था अमेंड किया ये आर्टिकल्स ने, आर्टिकल्स को ऐड किया, ऐसे 269A GST का वर्णन है, 279A GST काउंसिल का वर्णन है इसके अंदर, और डिलीटेड 268A सर्विस टैक्स से संबंधित था। फिर 102वां संविधान संशोधन OBC कमीशन से इसको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिया गया। OBC कमीशन मतलब SC SC ST को तो पहले ही था, ठीक है ना, ST का अपन ने भी देखा ही था, OBC कमीशन का आ गया।
103वें संविधान संशोधन EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया। फिर 104वें संविधान संशोधन SC/ST का 10 साल और बढ़ा, और एंग्लो इंडियंस का जो लोकसभा के अंदर 2 सीटें रिजर्व थी वो खत्म किया गया। फिर 105 के अंदर OBC लिस्ट, सेंटर ने बोला कि स्टेट अपने अलग से OBC लिस्ट बना सकते हैं सेंटर वाली लिस्ट से अलग। और 104 के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, 2023 के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। इसने बोला गया कि मतलब 2023 का ये था इसलिए आया, पास तो बाद में हुआ लेकिन बिल 23 का था। इसने बोला कि 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। अब देखो यहाँ पे संसद नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। यह है 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 का। 2 को 3 से गुणा करें कितना निकल के आएगा, 6। तो 106वां संविधान संशोधन ये। और ये 2/3 नहीं है, ये 2/3% वोटिंग वो नहीं चल रही यहाँ पे, क्या 1/3 चल रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। समझ गए, ये चीज़ थी इसमें। और ये 106वां जो संविधान संशोधन है, इसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, NSV है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी सरकार के द्वारा। करंट में पढ़ाया हुआ मैंने काफ़ी डिटेल में, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो टोटल अभी तक 106वां संविधान संशोधन हुए 2025 तक, उनका वर्णन सारा आपने पढ़ा। तो ये था आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले पूरी फाइल। अब देखो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले हैं ना, इनके क्वेश्चन देखो आप। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ाया आपने देखा, ये सारे आपको याद होंगे जब आप क्वेश्चन देखोगे। सारे याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जो येलो है बार बार मैंने आपको बताया, अब उनके क्वेश्चन देखने पे फिट होएगी। एक चीज़ ये। दूसरा, जैसे देखो जब मैं पढ़ा रहा था वीडियो नंबर 2 याद करो, तो मैं बता रहा था देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं। अब आप देखो जो नहीं होते, देखो वही है, कहीं पे भी वर्णन नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने संविधान में चेंज डाला है, तो वैसे हो गए। और जो संविधान में चेंज डालते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो होता है, संविधान में चेंज भी डालते हैं, इनको ही अपन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मानते हैं। ऐसो कोई संविधान में चेंज दोनों डालते हैं, सिंपल मेजोरिटी वाला डालते हैं, स्पेशल मेजोरिटी वाला डालते हैं, लेकिन सिंपल मेजोरिटी वाले पेश होते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये संख्या आगे नहीं बढ़ाते हैं वो, समझ गए, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाता। बस वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में चेंज करते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी वाले जो है वो संख्या को आगे बढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, वो तो चेंज तो करेंगे, वो तो टेक्स्ट में तो, लेकिन उनसे ये संख्या आगे बढ़ती है। अब देखो इतने बता दिए मैंने, कहीं भी आपके पास आया छत्तीसगढ़, झारखंड और अपने मतलब छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 27वां उत्तरांचल, 28वां अपने झारखंड ये बने, और फिर तेलंगाना बना, फिर जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, ऐसे करके। तो कहीं भी आया वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, सिंपल मेजोरिटी से हुआ सारा। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा खत्म किया जाना आया कहीं भी 2019 वाला, 370 खत्म। ऐसा नहीं मैंने हटा दिया, लक्ष्मीकांता पड़ी उसमें देख लो, कहीं नहीं है, वही लिस्ट है पूरी एग्जॉस्टिव। तो अब वो वीडियो नंबर 2 वापस देखो, फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी जितने भी हुए सारे आपको ऊपर नीचे कहीं मिलेंगे, जैसे मैंने दिखा। सिंपल मेजोरिटी वाले इसमें नहीं दिखेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये देखना आप लोग, ऐसे इसका रिवीजन करो, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला चैप्टर इसके अंदर, ठीक है, ओके।